हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, ना ही पेरेंट्स बात करते हैं और ना ही सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस है। और एक बच्चे के बचपन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अक्सर देखा गया है कि उसको चाइल्ड अब्यूज़ उसके साथ हो जाता है और वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। कभी डर की वजह से, कभी फैमिली कंडीशंस की वजह से, कभी इस वजह से कि कहीं कोई उसी को दोषी ना मान ले और वो अपनी लाइफ में सफ़र करता रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि तकरीबन 5-6 साल की बच्चियों से लेकर 12-13 साल तक के बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतें हुई होती हैं। और इस तरीके की हरकत करने वाले वो नोन और क्लोज़ लोग होते हैं और कई बार रिलेटिव्स होते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लड़की आई, उसके साथ जब वो 11 साल की थी, उसके ही फादर के एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने इस तरीके की हरकत की। वो उसके फादर के एब्सेंस में घर पर आए, उस बच्चे को गोद में बिठाकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगे, उसको एक इतना ख़राब टच दिया, इतना ख़राब फीलिंग उसको कराई, लेकिन वो बच्ची कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो डर जाता है। ऐसे लोग बच्चों को डरा देते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे या तुम्हारी पापा की जान ले लेंगे या घर को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, और बच्चा छोटा होने की वजह से डर जाता है। और वो लोग उस बच्चे को इस तरीके से हैरेस करते रहते हैं, फ़िज़िकली टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग और भी ज़्यादा ख़राब हरकतें करते हैं। और ये जो हरकतें होती हैं जनरली वो 5-6 साल के बच्चों से लेकर 11, 12, 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके साथ अक्सर होती हैं, ख़ास तौर से लड़कियों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब केवल लड़कियों के साथ होती हैं, लड़कों के साथ भी ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। इसी के अलावा मेरे पास एक बच्ची आई जिसके खुद के ही मौसा जी ने उसके साथ जो है ना इस तरीके की हरकत की। उसने बताया मुझे कि वो अपनी मासी के यहाँ रहने गई थी और जब वो अपनी मासी के यहाँ रहने गई तो जैसे बच्चे हैं वो मासा मासी के पास सो जाते हैं, तो वो भी जो है ना अपनी मौसा जी और मौसी के पास सो गई। तो सुबह उसकी मौसी उठकर चली गई होंगी और फिर उसके मौसा जी को मौका मिल गया और उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हरकत करी, उसके जेनिटल्स को टच करना, उसे इतना अनप्लेजेंट फीलिंग देना और उसको डराना, टॉर्चर करना। ऐसे लोग इतनी बुरी तरीके से हैरेस करते हैं कि कई बार बच्चों के खून निकल आता है, कई बार वो बच्चों के निशान पड़ जाते हैं बॉडी पर, लेकिन वो बच्चा डर के मारे दिखाता नहीं है, उसको छुपाता है। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा हरकतें सामने आती हैं। एक केस मुझे याद आ रहा है कि जिसमें एक बच्ची के साथ उन्हीं के घर के सर्वेंट, जो सर्वेंट उनके यहाँ 20 साल से नौकरी करता था, जिसने उस बच्ची को पाला, और जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो वही उन्हीं के घर में उसको ऊपर के कमरे में ले जाता था और वहाँ पर उसके साथ इस तरीके की हरकत 1-2 बार नहीं, उसने 15-16 बार इस तरीके की हरकत की, लेकिन बच्ची हर बार सहती रही, नहीं बता पाई। ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ अड़ोस पड़ोस के लोग जो जानने वाले होते हैं, कई बार ट्यूशन पढ़ाने वाले जो घर पे आते हैं तो वो उस तरीके की हरकतें करते हैं। कभी बच्चों की गाल चूट लेना, कभी उनकी ब्रेस्ट पर हाथ लगा देना, कभी उनके जेनिटल्स को छेड़ना, इस तरीके की। और कई बार तो इससे भी ज़्यादा वो करते हैं कि पूरा प्रॉपर रेप अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो बच्चा क्योंकि सप्रेस कर जाता है, इस पेन को सह जाता है, वो बता नहीं पाता किसी से क्योंकि उसको डरा दिया जाता है। तो उसको नाइटमेयर्स, मतलब उसको रात को कई बार डरावने सपने भी आते हैं इससे रिलेटेड, उसके दिमाग में इस तरीके के इंप्रेशंस चलते रहते हैं और बच्चों का बिहेवियर धीरे धीरे इस तरीके का होने लगता है। या तो वो जो लोग हैं उनसे तो डरते ही डरते हैं और भी लोगों से डरना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी एक ऐसी सोच बन जाती है कि लोग गलत होते हैं, कि अगर कोई उनको अकेला देखेगा तो इस तरीके का उनका फ़ायदा उठाएगा। मेरे को एक और केस याद आ रहा है कि एक मेरे पास लेडी आई थी, उनकी एज जो थी वो 72 ईयर्स की थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो 22 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयाँ खा रही थी। उनकी 2 बेटियाँ थीं, उनकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो बड़ी नाखुश थी। लोग कहते थे कि उनको डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर किसी ने डायग्नोस किया, और तकरीबन 22 साल से वो दवाइयाँ खा रही थी। तो वो किसी तरह से मेरे पास आई। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि एक चीज़ है जो मुझे पूरी ज़िंदगी तंग करती आई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 13 साल की थी तो उन्हीं के
एक रिश्तेदार ने उनके साथ इस तरीके की हरकतें की थी और वो कभी किसी को बता नहीं पाई, और जब किसी को बता नहीं पाई वो एक डर के साए में जी। तो जब वो कॉलेज भी जाती थी डरती थी, उनके घर में इवन दूध वाला भी आता था तो वो भी उससे बहुत दूर से कहती थी आप यहीं भी दूध का डोल रख दो। और इस तरीके से वो ना माली घर के अपने इवन हस्बैंड के साथ भी, जिसके साथ उन्होंने शादी की, एक ज़िंदगी बिताई, उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। ना उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्लेजर फील होता था, उनको कोई फीलिंग ही नहीं होती, उनको फीलिंग लेस, उनको एक फियर सा हमेशा रहता था, अनजाना सब है कि कहीं कोई उनके साथ इस तरीके की हरकत ना कर दे। और बस वो सप्रेस करती गई, ज़िंदगी चलती गई। ऑल्दो अगर कोई देखेगा तो भाई उनकी लाइफ को कि सभी कुछ ठीक था, शादी हुई, 2 उनकी बेटियां थीं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में उस तरीके के कभी भी ख्याल आ जाना, उनको रात को सपने में इस तरीके से आना, उनकी साउंड स्लीप नहीं होती थी। और उनके हस्बैंड भी चले गए, इवन वो जिस इंसान ने उनके साथ ये हरकत की थी उसकी डेथ भी हो गई। उन्होंने कई बार सोचा कि इसको माफ़ भी कर दूं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में उस सप्रेशन की वजह से, उस घटना के जो इम्प्रेशंस रहे उसकी वजह से वो कभी ओवरकम नहीं कर पाए। तो उन्होंने जब मुझसे वो ये एक्सप्रेस किया, वो सोच रही थी, वो चाह रही थी ऐसा कि कम से कम मैं शांति से मर सकूँ। मैं 72 ईयर्स की हो गई हूँ, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन ये एक घटना है जो मुझे 13 साल की उम्र से बहुत परेशान करती है। फिर मैंने उनकी जब थेरेपी की तो उनको उससे रिलीफ मिला। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं आती हैं। इवन अब तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 साल के बच्चों के साथ भी ऐसा है। एक मेरे पास 3.5 साल की बच्ची का भी केस आया। जब इस तरीके के इतने छोटे बच्चों का केसेस आते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। उसी के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने, जो खुद 11 साल का था, उसने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी। तो वो बच्ची डरने लगी, घबराने लगी, उसने बाहर खेलने जाना बंद कर दिया, वो परेशान से रहने लगी। कोई इवन उसके फादर या उसका ब्रदर भी उसकी तरफ आता था तो वो डर जाती थी। तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है, 2 तरीके की कंडीशन सामने आती हैं। एक में क्या होता है कि वो बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो फिर जो मेल्स हैं उनके लिए एक अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि ये लोग ख़राब होते हैं, और वो उनसे डरना शुरू हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल, अनईजी सा हो जाते हैं। इवन वो अपने घर के ही मेल्स, चाहे वो उनके फादर हों, अंकल्स हो, ब्रदर्स, कज़न्स हो, उनके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग जब रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल स्टेट में, डरे डरे से, घबराए से रहते हैं, तो उनकी पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। और इस तरीके के अनप्लेजेंट टच की वजह से जो हॉरिबल जो एक्सपीरियंस होता है उन बच्चों को, उस वजह से ये भी देखा गया है कि बाद में चल के उनकी जो मैरिड लाइफ और जो उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी वो फीलिंग लेस हो जाते हैं। उस वक्त भी उनको वो पेन याद आ रहा होता है जो उनको बचपन में इस तरीके की हरकत की वजह से मिला होता है। तो इस तरीके के तमाम केसेस मैंने देखे हैं। और इससे बिल्कुल ऑपोजिट कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं और वो इस चीज़ को एक रिवेंज की तरह ले लेते हैं। जिससे मुझे याद आ रहा है कि एक लड़की थी जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ था, और उसने इस चीज़ को इस तरीके से लिया, वो जैसे जैसे बड़ी हुई तो वो बॉयफ्रेंड बनाती थी और उसको खूब यूज़ करती थी, फिज़िकली भी और इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, और छोड़ देती थी। उसे ऐसा लगता था कि ये मेरा बदला पूरा हो रहा है। और वो मेरे पास जब आई उससे पहले उसकी 6-7 इस तरीके की रिलेशनशिप हो चुकी थी, जिसमें कि उसकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी थी, लेकिन हर बार 2-3 महीने में वो ब्रेकअप कर लेती थी। तो इस तरीके से भी केसेस देखने के लिए सामने आते हैं। एक लड़का जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ, लड़कों के, हालांकि लड़कियों के कंपैरिजन में कम केसेस देखने को मिलते हैं, बट अब लड़कों के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो एक लड़का जिसके साथ उसी के रिलेटिव ने इस तरीके की हरकतें की, तो उसने इस तरीके से लिया कि उसको इस एक्ट में मज़ा आने लगा। फिर वो अपने से छोटे बच्चों को इस तरीके से टॉर्चर करता था, और धीरे धीरे उसने इस तरीके की मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके के वो वीडियोस देखने लग गया, और उसको सेक्स की लत लग गई। और वो इतना ज़्यादा सेक्सुअल एक्ट में पड़ गया कि जब वो बड़ा हुआ तो इतना ज़्यादा मास्टरबेशन या इस तरीके की हरकतें या वीडियोस देखने की वजह से उसको ये फ़ियर पैदा हो गया कि अब मैं इनकॉम्पिटेंट हो गया हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो अब इसका इफ़ेक्ट किस बच्चे पर किस तरीके से आएगा ये तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा बच्चे सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं और जल्दी डर जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बच्चे बिल्कुल फीलिंग लेस हो जाते हैं, उनको फियर आ जाता है। और जो बच्चे थोड़ा सा कंपैरेटिवली बोल्ड होते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले, लेकिन वो भी क्योंकि छोटे होते हैं तो डर जाते हैं, उस वक्त तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो इसको
दूसरी तरीके से लेते हैं, वो जनरली वायलेंट हो जाते हैं या इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये भी देखा गया है। अब जो भी हो, लेकिन बच्चे का तो पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई। इस तरीके के जो घटना के इंप्रेशंस हैं वो बच्चे को इतना डराते हैं। बच्चे सपने में भी इस तरीके की घटनाएं देखते हैं, दिन में भी डरे डरे से रहते हैं, और उनको जब भी कोई भी इस तरीके की कंडीशंस का आभास भी होता है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनकी पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। तो अगर आप के आसपास कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको आप ऐसे देखें कि वो पहले नॉर्मल बिल्कुल बिहेव करता था, एक्टिविटीज़ उसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब उसने थोड़ा गुमसुम रहना शुरू कर दिया, या जब वो बिल्कुल ऑपोजिट जेंडर के टच में जाए तो उसका बिहेवियर आप थोड़ा सा एबनॉर्मल देखें, या वो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने लगे, तो थोड़ा सा उसके मन को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार पेरेंट्स आजकल जैसे वर्किंग हैं वो अपने बच्चों को सर्वेंट्स पर छोड़ देते हैं, या पड़ोस में छोड़ जाते हैं, या किसी रिलेटिव पर भरोसा करके ट्यूशन वगैरह या कहीं इधर पिक एंड ड्रॉप के लिए भरोसा कर लेते हैं। तो मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आपके बच्चे छोटे हों, जब तक उनको अवेयरनेस ना आ जाए और या आप उन्हें प्रॉपर्ली एजुकेट करके ना रखें, तो आप किसी भी रिलेटिव पर या किसी भी इस तरीके के अपने नोन या उस पर ब्लाइंड फेथ ना करें। बिकॉज़ नहीं पता कि कौन आपके अपने की शक्ल में इस तरीके की मानसिकता वाला व्यक्ति निकल जाए जो आपके बच्चे के जीवन को ख़राब कर दे। जहाँ तक हो आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही लें, क्योंकि ये सब कुछ बच्चों के साथ होता है और बच्चे घबरा जाते हैं। और समय समय पर अपने बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन दें, उन्हें सेक्स एजुकेशन भी दें, उन्हें इस तरीके का गुड टच बैड टच की एजुकेशन भी दें, और उनसे रेगुलर जो है ना एक टॉकिंग टर्म्स में रहें, ताकि आपका बच्चा आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो कि अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत होती है या कोई से डराने की कोशिश करता है तो वो आपसे खुलकर बात कर पाए। अपने बच्चों से कहिए कि अगर उनके साथ ऐसी कोई हरकत होती है तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल ना घबराएं, आपसे खुलकर इस बात पर चर्चा करें। और अगर ऐसा कोई भी केस आपके सामने आता है तो उसमें कुछ इस तरीके के सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई से इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकता है, या बच्चा बेवजह रोता है, या सपने में वो डर रहा है, बड़बड़ा रहा है, या उसको कोई भी टच करने की कोशिश करता है तो वो अपनी बॉडी को एकदम से बिल्कुल सिकोड़ लेता है, और या बहुत ज़्यादा घबराकर कुछ अनाप शनाप कई बार बोलने लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम से भी आप पहचान सकते हैं कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे कह नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, खुद तो बच्चे का ध्यान रखना ही है, एक्सप्रेस कराना ही है। अगर आप बच्चे से खुलकर इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते तो आपको उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर वो उसको एजुकेट कर सके, इन सारे गुड टच बैड टच या इस तरीके की चीज़ों के बारे में अवेयर कर सके। दूसरा, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल देर ना करें, उस बच्चे के मन से ये इंप्रेशंस मिटाने के लिए उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएं। वो सीबीटी की मदद से, काउंसलिंग से और हिप्नोसिस की मदद से वो उसके मन से ये सारी घटनाओं के जो इंप्रेशंस हैं वो फेड कर देंगे, इसकी इमोशनल बॉदरेशन वैल्यू को ख़त्म कर देंगे, और बच्चा फिर से एक नॉर्मल, हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी पाएगा। तो ध्यान रखना और सही समय पर सही एक्शन लेना ही इस चीज़ का इलाज है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत ही ज़्यादा गलत मानसिकता वाले लोग हैं, जो हो सकता है कि आपके जान पहचान वाले ही हों। क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में अगर मैंने 10 केसेस देखे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10 में से 10 के 10 ही वो आपके कोई ना कोई जानने वाले होंगे। सड़क पे चलता हुआ कोई इस तरीके का ऐसा कर गया आपके बच्चे के साथ, ऐसा बहुत ही रेयर देखा गया है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आपको फियर्स रहते हैं, हर समय अनजाना सा भय बना रहता है, या कोई भी काम को करने से पहले आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, तो आप उससे कैसे दूर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड।